गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीनंदा, योर हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पार्ट 12 हिंदी ग्रामर की बुक में आपका पर्यायवाची शब्द किए थे, इसके विलोम शब्द भी हम कर चुके हैं। आज हम इसके अनेकार्थ शब्द करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, पेज नंबर है 52 पर हिंदी ग्रामर की बुक में आपका अनेकार्थ शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्दों को अनेक अर्थ वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में बता रहे हैं, हम कहते हैं तीर। तीर का क्या, तीर के दो अर्थ हैं। किनारा, एक तो नदी के किनारे को भी हम तीर कहते हैं, और तीर किसे कहते हैं? बाण को। पिक्चर से पता लग रहा है आपको, है ना? धनुष बाण में जो बाण यूज होता है उसको हम तीर कहते हैं, और नदी के किनारे को तीर कहा जाता है। ऐसे ही एक और उदाहरण है, जग। ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, जग, और ये सारा क्या है? जग, संसार। ठीक है, तो जग क्या हो गया? एक बर्तन भी हो गया, और संसार को भी हम जग कहते हैं। तो हमें यही बताया जा रहा है कि अनेकार्थ शब्द क्या है? कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, जैसे कि आगे देखते हैं, पट। पट का मतलब होता है कपड़ा और दरवाजा। हम पट का मतलब क्या है? कपड़ा भी कहते हैं और दरवाजा भी कहते हैं। हार, हार का मतलब क्या होता है? एक तो जो माला पहनाते हैं हम लोग, फूलों की माला होती है, उसको भी हार कहते हैं। और जब किसी चीज़ में हार जाते हैं तो उसे पराजय, पराजय के नाम से भी जानते हो। ठीक है, शाखा। शाखा क्या होती है? पेड़ की डाल को भी कहते हैं, और बैंक की शाखा, ब्रांच। ठीक है, अलग अलग ब्रांच होती है ना, जैसे आप कह सकते हो आपके स्कूल की ब्रांच है कि एक दालमिल रोड पर है, एक यहाँ ओम विहार में है ना? तो इस तरह से शाखा। नाना। नाना, नाना का क्या मतलब होता है? एक तो आप हिंदी में पढ़ते हैं तो उसमें आता है नाना प्रकार के फल पाए जाते हैं या कुछ, तो उसका मतलब होता है अनेक, अनेक प्रकार के। नाना का क्या अर्थ हो गया? एक तो हो गया अनेक, और एक नाना किसे कहते हैं हम? आपके मम्मी के जो पापा हैं उनको आप नाना कहते हो, है ना? नाना नानी। तो नेक्स्ट है प्रकृति। प्रकृति का क्या है? स्वभाव और कुदरत। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं हम लोग? अक्षर को भी कहते हैं। आप वर्ण, स्वर और व्यंजन में जैसे पढ़ते हैं तो उसमें हम वर्ण बताते हैं ना। और रंग, रंग को भी वर्ण कहा जाता है। आम, आम के लिए हम क्या, एक फल का नाम भी है, और साधारण, आम आदमी बोलते हैं ना कि साधारण, ये अलग अलग नाम हो गए इनके। उत्तर, उत्तर का मतलब क्या होता है? एक डायरेक्शन, एक दिशा का नाम भी है ये, और एक जवाब देना भी, प्रश्न उत्तर करते हैं ना तो जवाब। कल, कल का क्या मतलब होता है? कल जो मशीन होती हैं, पुर्जे होते हैं उनको, उसको बोला जाता है। ठीक है, मशीन। और आज के पहले या बाद का दिन, मतलब जो बीता हुआ दिन होता है उसे भी हम कल कहते हैं, या आने वाला जो कल होता है उसे भी हम कल कहते हैं। ठीक है, तो आज के पहले या आज के बाद, जैसे कि आज हमारे क्या है? थर्सडे, तो वेडनेसडे क्या था? वो बीता हुआ कल था, और फ्राइडे क्या है? वो भी आने वाला कल है। तो दोनों को ही हम कल कह के बात करेंगे। ठीक है, पर, पर का क्या मतलब होता है? पंख और परंतु। बात करते हुए कहते हैं ना, पर मैं तो ऐसे कह रहा था, मैं तो नहीं आऊँगा, है ना? तो पर का मतलब परंतु भी होता है, और पर का मतलब पंख भी होता है। पूर्व, पूर्व ये भी एक दिशा का नाम भी है, और पूर्व का मतलब पहले भी होता है। मगर, मगर मतलब मगरमच्छ और परंतु। चोटी, चोटी का मतलब क्या है? जो हम लड़कियां चोटी बनाती हैं उसे भी कहते हैं, गुथे हुए बालों को चोटी कहते हैं। या फिर चोटी किसे कहते हैं? पर्वत के शिखर को। ठीक है, फल, खाने वाला फल या नतीजा, कि आपका क्या परिणाम रहा, आपका क्या फल रहा, पेपर में एग्जाम में पूछते हैं ना। कर, कर का मतलब होता है हाथ, टैक्स और किरण। ठीक है, हिंदी में टैक्स को कर कहते हैं। आप देखते हो ना, टोल टैक्स आते हैं, कहीं आप आउट ऑफ दिल्ली जाते हो तो टोल टैक्स बने होते हैं, तो टैक्स का मतलब क्या होता है? कर, और कर का मतलब हाथ होता है और किरण होता है। तो आप सभी को इनको अपनी नोटबुक में 1 से 15 तक नोट भी करना है बेटा, और याद भी करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ओके, पेज नंबर 52 हिंदी ग्रामर में। थैंक यू।